सच के साथ है और हक के साथ है। कभी जिंदगी में ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि अल्लाह गलत के साथ हो। और मुझे उम्मीद है अपने पाक परवरदिगार आलम पर कि अगर हम सही है तो इंशाअल्लाह ताला जीत का परचम जरूर लहराएंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा मैं सभा गाजी से आगे करूंगा कि वो मंच पर आए। आओ तो बहनों, मैं जैसा कि कह रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है आज आपके लिए। ये निर्धारित करेगा कल आपके दरवाजे पर एनसीबी का अधिकारी आएगा, आपके छोटे छोटे चौहान बागर में नामी है और ये आंधी नहीं, ये सुनामी है। सभा गाजी जिंदाबाद, सभा गाजी जिंदाबाद। आने वाले 5 साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए ये जो बच्ची 25 साल किताबें पढ़कर आई है, इस बच्ची का कमल का बटन दबाकर आने वाली 4 तारीख को इन्हें भारी मतों से विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी पुरजोशी के साथ से नवाजें। पूरी करें भाई शकील साहब आए और अपनी मीडिया के सर पे हाथ रख के और नवाजें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने चाचा जमालू जिंदाबाद, चाचा जमालू जिंदाबाद। नसीम भाई चूड़ी में हाथ रख के दुआओं से नवाजें। मुकर्रम भाई कामयाब करिए, वो बच्ची के सर पे हाथ रखने के लिए तैयार है। रिया भाई, ताहिर भाई, चलो ताहिर भाई अपनी बहन के गले में माला डाल के और दुआओं में और इंशाल्लाह जीत के लिए दुआ करें। ये भाई भाई तो छोटा हो या बड़ा हो, भाई तो भाई है ना। हाँ अच्छा बोल देगी गुड्डू भाभी जी के नाम। भाई मेहनत कर लेनी है। क्या हो गया पहले? अच्छा बोल दो, 2 लड़के बोलना चाह रहे गोलू भाई गोलू भाई बैठो ना, बैठो
भाई खामोश हो जाओ। अब हमारी बहन गुड्डू बाजी बोलेगी, अपने ख्याल रखेगी बच्ची के बारे में। भाई मैं ज्यादा तो बोलूंगी नहीं, यही आप लोगों से कहूंगी कि इस बच्ची को जिताए और ज्यादा से ज्यादा वोट दें और इससे ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा वोट डालो और इस बच्ची को जिता के बुलंद की चोटी पे बिठा लो। अगर और कोई रह गया हो देखो। हेलो अजीम भाई, रहमान भाई, रहमान भाई, माइक की आवाज कैसी हो रही है? ये माइक उठा के मशीन पे रखो, ये आगे रखो, आगे रेंज कम ले रहा है, बाहर आवाज नहीं जाती। नाजिम भाई कहाँ चले गए थे? अरे बाहर बुलाओ, बाहर पीछे तो आ ही रही है आवाज। आइए जरा भाई, और कोई रह गया हो तो जी आराम से बैठे। हम काफी देर से मैं अपनी बेटी सभा गाजी से कहूँगा, बेटी आगे आगे अपने ख्यालात रखें कि ये आवाम के बारे में आपके ख्यालात क्या क्या है। सभा गाजी एक बार, सभा गाजी, सभा गाजी। सभी मौजूदा हाजरीन को मेरा आदाब। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान आजाद हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन आप आज भी गुलामी की जिंदगी न जिए। अपनी बुनियादी जरूरतों को, अपने हकों को लेने के लिए अब वक्त आ गया है। आप ये बताइए, आप आंख बंद करके इतने सालों से कांग्रेस के चिन्ह को जिता रहे हैं, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में जीरो विकास है। आप ये बताइए, आपको कांग्रेस की पार्टी ने आज तक भी क्या किया है? मुझे ये बताइए। ना सफाई दुरुस्त है, ना पानी की व्यवस्था है, वसूली भी होती है मैंने सुना है, ना ही सरकारी बुच्चड़ खाने, ना ही कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। आप ये बताइए मुझे, इस पार्टी ने आपको क्या दिया है जो बड़े जोशो खरोश से आप इतने सालों तक कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग एक पिछड़ा हुआ वर्ग ही कहलाना चाहते हैं? पिछड़ा हुआ क्षेत्रीय बन के रह जाएंगे क्या? अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा नहीं आप लोगों ने कि पार्क होने चाहिए, हम लोगों के वृद्ध माँ बाप हैं उनके लिए पेंशन होनी चाहिए, विधवाओं के लिए पेंशन होनी चाहिए। गली मोहल्लों में हमारे अंधेरा पड़ा रहता है, ना तो लीड लाइटें हैं, किसी तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आप सब चीजों से महरूम हैं। आप अब अपनी आंखें खोलिए। एक गुलाम और एक सेवक की जिंदगी मत जिए। आपका वोट अनमोल है, बेशकीमती वोट है, एक उसे पहचानिए। अब जब मैं ये देख रही हूँ कि कांग्रेस की पार्टी अब तक कुछ नहीं दिया, आप लोग ये देखिए कि दंगे भी करवाए तो चुपचाप रहे कि मुस्लिम हमारे पास दौड़ के आएंगे, पीछे से सब काम करवाते रहे
और सहानुभूति भी आप लोगों की प्राप्त होती रही, क्योंकि आप लोग अंधेरे में जी रहे हैं, आपको कुछ मालूमात ही नहीं है कि ये काट ही कर रहे हैं और हमारी काट करने के बावजूद भी वोट हमें ही दे रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ही इन सब लोगों के दिल में आप लोगों के लिए हमदर्दी जागती है। हर बार की सफाई कर जितने भी हाजरीन हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि ये जीत आप लोगों के लिए ही होगी। मेरी तो एक खुशी है कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। मेरा वादा है आपके साथ। आप मुझ पे भरोसा रखिए। पार्टी ने मुझे इसी भरोसे से भेजा है कि मैं अपने मुस्लिम संगठन फूल से घबराते हैं। जरा ये तो देखिए कि कितनी सारी योजनाएं मोदी जी ने निकाली हैं। उज्ज्वला योजना हो गई, आप उस तरफ देखिए यूपी की तरफ योगी जी ने आवास योजना निकाली है। मकान 2-2 मंजिल के बना के दिए हैं। क्या बुराई देखते रहते हैं आप लोग? कांग्रेस ने करा क्या है आपके लिए? 0 विकास है। और जब से मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, फ्री वैक्सीन करवाई है, आप ये बताइए कांग्रेस ने आपको अब तक दिया क्या है? सिर्फ डरते ही रहेंगे आप लोग। गुलामी की जिंदगी से आजादी पाई है, हम लोग आजाद भारत में रहते हैं। अब कोई बेड़िए नहीं है हमारे पैरों में। आप आगे बढ़िए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। बहुत सारी बुनियादी जरूरतें हैं जो आप सब महरूम हैं उनसे। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी जी। और ये जितनी भी पार्टी है, मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि इनसे तिगुना फंड लेकर आऊंगी आप ही लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वोट ना देने के बाद भी मुस्लिम समाज के लिए दी है। फ्री वैक्सीन करवा दी है। आप ये बताइए, अगर किसी गरीब घर में आप जाते हैं और वैक्सीन के पैसे नहीं है तो उसकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? चली गई तो गरीब है, इसका मतलब ये कि वो अपनी जान खो देगा। इतनी बड़ी संख्या के बीच मोदी सरकार ने इसको फ्री करवाया वैक्सीन को। एक बात बताइए, जब घर में से कोई गुजर जाता है तो क्या वापसी आ जाता है? आप गलियों की खाक छान लीजिए, जमाना घूम लीजिए, अपना बंदा नहीं मिलता। इसलिए सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चलिए विकास की ओर और अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाइए। और ये सब आपके समर्थन और बड़ी संख्या में आने वाली 4 तारीख को मैं देखूंगी इंशाअल्लाह। आप लोग जिस तरह से इस संख्या में मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं देखती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को आप लोग मेरा साथ देंगे। ये साथ आप लोगों की जीत ही कहलाएगा। भाइयों, आपने हमारी बेटी के ख्यालात सुने कि जो है हमने मेरे सुसर साहब गए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। बताइए ना, आप बैठे हुए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं देखा देखा किसी ने? तो ये हर साल हर बार जो है चुनाव होते हैं, झूठ झूठ बोल के आपको बहका देते हैं और हम जो है बहक जाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरी बहन जो है नए वादे, नई चीजें आपके सामने रखती है हमारा आगे कि इंशाअल्लाह ताला इस अहले इलाके को हम चमकाएंगे। इंशाअल्लाह उन्होंने तो चमकाया नहीं, लेकिन जो है हम इंशाअल्लाह आपसे वादा कर रहे हैं कि आपकी हर बात को हम पूरा करेंगे। और अगर आप इस बच्ची को जिता के यहाँ से बेचते हैं, जो भी फंड पार्टी रिलीज करेगी
जितने भी इलाके के जिम्मेदार होंगे उनको चुन लिया जाएगा और उनको बुला के बताया जाएगा कि ये फंड हमारे पास आया है, इसको किस किस तरीके से लगाना है आप ही बताइए। क्योंकि इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, हम नहीं हैं।